हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हे अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदुभक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का इस माधुरी कादम्बिनी के कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की गई, जिसके माध्यम से हम अपने भक्ति के साधन के स्तर को देख सकते हैं कि अभी हम लोग कहाँ तक चल चुके हैं, कितना चलना बाकी है और किस किस पड़ाव में क्या क्या गुण, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और हमारे अंदर उसमें से क्या है और क्या नहीं है। इन चीजों को देखते हुए हम लोग भक्ति के साधन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जो एक साधकों के लिए बहुत अच्छा एक मार्गदर्शन के रूप में एक मार्गदर्शक के रूप में एक ग्रंथ उपलब्ध है, जिसमें हम लोग तृतीय अमृत वृष्टि में हम लोग पढ़ रहे हैं कि 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं, 6 प्रकार की भजन के क्रियाएं होती हैं और उन भजन के जो अनर्थ हैं, भजन के करने के माध्यम से जो अनर्थ खत्म होते हैं हमारे जीवन में, वो 5 प्रकार के क्रम के अनुसार समाप्त होते हैं। इस चीज को हम लोगों ने देखा। इसको देखने के बाद हम लोगों ने थोड़ी नाम की भी महिमा सुनी कि नाम, एक कृष्ण नाम लेने के बाद ही हम अपने जीवन में परम शुद्धता को, परम वैराग्य को, परम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वो नाम हमारे जिह्वा से शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, निरअपराध रूप से उच्चारित होना चाहिए। इसी क्षण हम कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे और अगले ही क्षण हम भगवान के धाम जा सकते हैं। एक है भगवान नाम उच्चारण और दूसरा है वैकुंठ रोहण। बीच में जो हम लोग अनर्थ निवृत्ति के इतने सारे हैं, फिर निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर किसी के भक्त के अंदर तीव्र उत्कंठा रहती है, तीव्र लालसा रहती है भगवान को प्राप्ति की, तो सब उसके सब व्यवधान, सब के सब पड़ावों को पार कर जाता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि भक्त जो है वो भगवान की भक्ति करता है, सब कुछ करता है, और भगवान की भक्ति करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ दुख, कुछ तकलीफें हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। और भक्त में जो दीनता है, भक्त में जो उसकी उत्कंठा है, वो सब भी प्राप्त होती है इन दुखों के कारण। तो कभी कभी हम लोगों को लगता है कि अरे इतना भजन हो रहा है, इतना भजन करने के बाद भी इनका क्या प्रारब्ध समाप्त हुआ या नहीं हुआ। कई बार हमको लगता है ना
कि प्रारब्ध समाप्त नहीं हुआ भक्तों का, ये अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि भक्त कभी भी अपने प्रारब्ध को नहीं भोग रहा होता है, बल्कि भक्त के सारे प्रारब्ध समाप्त हो चुके होते हैं। अब अपने जो पूर्व अभ्यास के कारण, पूर्व संस्कार के कारण वो पाप में जो प्रवृत्त हो रहा है, उसी के कारण उसको कुछ कष्ट देखने के लिए मिलते हैं, या फिर भगवान की कृपा से ही उसको कुछ दुख, तकलीफ, कष्ट आदि हमें देखने को मिलते हैं। कई बार हमें लगता होगा ना, इसका प्रारब्ध तो बहुत पापी व्यक्ति है और फिर भी भजन करते हुए भगवत धाम कैसे चला रहे। हमारे मन में संशय होता होगा। जैसे कि अजामिल है, अजामिल के जीवन में देखेंगे तो पूर्ण रूप से पाप में प्रवृत्त पाया गया। वो जब से अपने युवा अवस्था से लेकर के अपने वृद्ध अवस्था, यहाँ तक कि मरणोपरांत वो एक वेश्या के प्रति आसक्त रहता है और उसी वेश्या को ही वो लालन पालन करता है। उससे उसकी 10 संतानें होती हैं और अंतिम संतान का नाम वो नारायण रखता है। और नारायण का ही नाम उच्चारण करते हुए जब वो अपने शरीर को छोड़ता है तो हम लोग जानते हैं कि वैकुंठ से विष्णु दूत आते हैं और ले जाते हैं। तो हमें लगता होगा इतना पापी व्यक्ति और अंतिम समय में भगवान नारायण का स्मरण करता है और भगवत धाम चला जाता है। भगवान के विष्णु दूत, भगवान के सुंदर पार्षद आते हैं इनको ले जाने के लिए। आखिर क्या बात है, आखिर अजामिल में और हमें क्या अंतर है? तो यहाँ पर बताते हैं आचार्य कि भजन का अनुष्ठान करने पर भी प्रेम लक्षणों का उदित नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हम जब भजन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर सारे के सारे प्रेम लक्षणों का उदय हो जाए। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे जीवन में अपराध के कुछ न कुछ अंश बचे होते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में प्रेम पूर्ण रूप से उदय नहीं हो पाता। लेकिन ये नियम जो है ग्रंथकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सब जगह लागू नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेम जो है वो हमारे हृदय के अंदर उदय नहीं होता। प्रेम का जो लक्षण है वो उदय होते हुए नहीं देखा जाता कि ये नाम ले रहा है, उसके अंदर रोमांच, कंपाश्रु जो है, अश्रु की धारा गिरना, गदगद हो जाना कंठ, ये सब लक्षण हैं, वो कई बार देखने को नहीं मिलती। जब ये कई बार देखने को नहीं मिलती तो क्या होता है कि हमें लगता है कि अरे इनके अंदर तो प्रेम का लक्षण उदय ही नहीं हुआ है, या फिर अभी तक इन्होंने पाप को छोड़ा ही नहीं है बल्कि पाप में लगे हुए हैं। तो वैसे उदाहरण मिलता है अजामिल का। जो अजामिल जो है वो निरपराध रूप से भगवान का नाम लेता है और नामाभास नाम उच्चारण मात्र से ही वो नारायण के दूतों को देख पाता है। तो अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वैश्या के ऊपर आसक्त रहने वाला, अपनी पत्नी को घर से निकाल देने वाला व्यक्ति जो है, उसको कैसे विष्णुदूत दर्शन दे जाते हैं? आखिर क्या होता है? तो यहाँ इस बात को बताते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी वह निरपराध था। क्या था? निरपराध था। उसने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया था। पाप में प्रवृत्ति देखी गई उसकी, किसके कारण? उसके पूर्व संस्कार के कारण वो पाप में प्रवृत्त था। यहाँ कह रहे हैं आचार्य कि पूर्व अभ्यासवश दासी संग रूप पाप में प्रवृत्ति भी उसके अपराध चिन्ह नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय पुत्र के लिए नारायण नाम का उच्चारण मात्र से विष्णु उसकी रक्षा के लिए उसके समीप आए। यही यथार्थ प्रमाण है कि उसके जो पाप है वास्तव में वो पाप नहीं माना जाए, क्योंकि पाप जो है एक बार नारायण नाम लेने से ही समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार ये नारायण नाम जो है बिना किसी अपराध के लिया गया था। उसे नहीं पता था कि भगवान के दूत आएंगे हमारे पास, उसको नहीं पता था कि नारायण का नाम जो है इतना महत्वपूर्ण, इतना शक्तिशाली होता है, जिसको हम नारायण को लक्ष्य करके ना भी पुकारे तो हमें नाम जो है वो अपने शुद्ध गति को प्रदान करता है। जैसे एक छोटा सा बालक अग्नि को ना जानता हो कि अग्नि हमें जलाएगी, एक जहर को पीने वाला नहीं जानता हो कि वो जहर जो है हमें मार देगा, एक अमृत को पीने वाला व्यक्ति नहीं जानता कि हम इसको पीने के बाद अमर हो जाएंगे, फिर भी अमृत, आग और विष अपना वैसे ही असर दिखाता है। उसी प्रकार नाम भी है, जब कोई नाम ग्रहण करता है तो ग्रहण करने वाले को नाम जो है अपनी संपूर्ण शक्ति का उदय करता है, अगर व्यक्ति निरपराध हो।
अगर अपराधी भी हो तो कोई समस्या नहीं है, वहां पर भी, वहां पर उसके अनर्थ जो है समाप्त होते हैं, धीरे धीरे भगवान के मार्ग में, भगवान के प्रेम को प्राप्ति के मार्ग में आगे जाता है। अब यह एक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि जैसे एक फलवान वृक्ष होता है और वृक्ष जो है समय आने पर ही अपने फल को प्रदान करता है, उसी प्रकार भगवान हरि भी अपने निरपराध व्यक्ति के प्रति जो प्रसन्न होने पर, समय आने पर फल प्रदान करते हैं। और ऐसा ही हुआ अजामिल के साथ। अजामिल जो था अपने पूर्व अभ्यास के कारण पाप में प्रवृत्ति देखी जाती थी, लेकिन वो पाप की प्रवृत्ति कैसे थी, जैसे एक दंतहीन सर्प होता है, बिना दांत का जो सांप होता है, अगर किसी को दंश दे, काट दे, उसके बाद भी उसको मृत्यु नहीं होगी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार अजामिल के द्वारा पाप किए हो, पाप को भी अत्यंत तुच्छ समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि वो भगवान के नाम को लिया, अंत समय में लेने के कारण उसको अत्यंत तुच्छ माना जा रहा है। पेज नंबर 228, पेज नंबर 228, जहाँ कहते हैं कि कभी कभी किसी किसी भक्त के प्रारब्ध के अभाव में भी रोग, शोक तथा दरिद्रता और नाना प्रकार के व्यवहारिक दुख और पाप में प्रवृत्ति देखकर कोई कोई उनमें प्रारब्ध फल की स्थिति समझते हैं कि अरे इनका तो प्रारब्ध रहा होगा, जिसके कारण ये दरिद्र हैं, जिसके कारण ये पाप में प्रवृत्त हैं, जिनके कारण इनके जीवन में रोग आया होगा। ऐसा होता है। अगर हम कहें कि पांचों पांडवों को देखो तो दरिद्रता उनके पास आई है, शोक उनके पास आया है, जिनके कारण वो दर दर भटक रहे हैं। लेकिन इसमें देखा जाए, कोई कहे कि नहीं महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया, धूर्त क्रीड़ा में प्रवृत्ति हो गई, वहां भी पाप देखने को मिल रहा है कि जुआ खेल रहे हैं राजा युधिष्ठिर। तो ये सब कुछ देख करके लगता है कि इनका प्रारब्ध है या इनका संस्कार है, कोई पाप कर्म है। लेकिन वास्तव में भक्त के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रारब्ध नहीं होता है, ये सब कृष्ण के परिकर होते हैं। लेकिन जो महाजन लोग हैं वो कहते हैं कि जो ब्रह्म अनुभवी और ज्ञानियों के जीवन मुक्ति दशा में भी भोग के बिना उनका प्रारब्ध नहीं कटता, जो ऐसा भीषण प्रारब्ध कर्म है, वह भी अगर कोई भक्ति करता है, नाम संकीर्तन करता है, तो भयानक से भयानक प्रारब्ध भी, भयानक से भयानक कर्म भी, जिसके फल हमें अवश्य रूप से भोगने पड़ते, वो भी हमारी भक्ति के द्वारा क्षीण हो जाते हैं। ऐसा रूप गोस्वामी अपने नाम अष्टकम में कहते हैं। क्या कहते हैं? यद ब्रह्मा साक्षात्कृत निष्ठया विनाशायति विना न भोगे अपैति नामः स्फुरेण ततेह प्रारब्ध कर्मेति विरयेति वेदः। कहते हे नाम भगवान, जो प्रारब्ध कर्म भोगों के बिना ब्रह्म की अविच्छिन्न तैल धारावत की गई साक्षात्कार की निष्ठा के द्वारा भी विनष्ट नहीं होते। अगर कोई भक्ति को छोड़ करके ज्ञान मार्ग में या योग मार्ग में चला गया हो और पूरी निष्ठा के साथ भी अगर योग का साधना करता हो, हृदय के अंदर ब्रह्म का साक्षात्कार भी करता हो, कर लिया हो, उसके बाद भी उसके जीवन में जो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध मतलब जो हम ले करके आए हैं, जो हमें इस जीवन की आयु में भुगतना ही है। हमारी आयु अगर 40 वर्ष तक निश्चित की गई है अथवा 60 वर्ष के लिए निश्चित की गई है, और उस आयु के मध्य में हमें जितने भी शोक, दुख, रोग, पाप, पुण्य जो कुछ भी मिलने हैं, उन सब का फल हमें प्राप्त होगा, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। और कोई प्रारब्ध को बदल नहीं सकता। प्रारब्ध को बदलना किसी के वश की बात नहीं है। इसलिए प्रारब्ध जब हमारे जीवन में आता है तो हमें भक्ति के माध्यम से ही उनको हटाना होगा, हमें अपने से दूर करना होगा। अगर हम योग, ज्ञान, किसी अन्य वस्तु का साधन मान लेते हैं तो कभी भी हमारे जीवन में प्रारब्ध समाप्त होने वाले नहीं हैं। लेकिन भगवान का जो नाम है, स्फुरेन ततेह, क्या कहते हैं, केवल भगवान का नाम हमारे जीवन में स्फुरित होते रहे, तो उसी स्फुरन होने मात्र से क्या हो जाते हैं, तो जितने भी क्रियामान कर्म हैं जो हमें भोगने हैं, जो अभी आए नहीं हैं लेकिन इसी जीवन में मिलेंगे, वो सब के सब कर्म जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ये एक नाम के हमारे जीवा पर स्फुरन होने का इतना महत्व है, जिसको वेद भी उच्च उच्च स्वर पे कहते हैं। वैरयति वेदः,
जिसको वेद भी जोर जोर से उच्चारण कर करके हम लोगों को समझाते हैं। अब यहाँ पर नाम उच्चारण मात्र से विनष्ट हो जाते हैं, तो भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं, भक्ति पुनाति मन्निष्ठः स्वपकानपि संभवात् मन्निष्ठः भक्ति कुकुर भोजी। चांड कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर मन्निष्ठः भक्ति जो है, अगर कुकुर भोजी चांडाल भी अगर जाति दोष से पवित्र करती है, अगर कोई कुत्ते खाने वाले वंश में पैदा हुआ हो, जाति में पैदा हुआ हो, अगर वो अपने जिह्वा के आगे कृष्ण कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, राम राम का नाम उच्चारण करता है, तो वो भी तत्क्षण जाति दोष से निवृत्त हो जाएगा। कोई अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो अपने प्रारब्ध के कारण जन्म लिया है, कोई शूद्र के जाति में जन्म हुआ है तो उसके प्रारब्धवश जन्म हुआ है, लेकिन अगर वो कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, पुनाति मनिष्ठा स्वपका नापि संभवात, तो भी उस जाति दोष से पवित्र हो जाएगा। अरे वो तो कुकुर भोजी चांडाल वंश में जन्म लिया है, कुत्ते का मांस खाता है, फिर भी कुत्ते के मांस खाने वाले के घर में वंश में जन्म लेकर के भी उसके जितने भी जाति दोष हैं वो जो है वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए वो प्रारब्ध की यहाँ समाप्त होने के बाद कही जा रही है। इसलिए अगर कोई नाम संकीर्तन करता है तो उसके प्रारब्ध से जनित जितने भी आदि व्याधि होते हैं उन सब का नाश का वर्णन पुराण करता है। और पुराण कहता है, आधयो व्याधयो यस्य स्मरण मात्र नाम कीर्तनात् तदेव विलयम यान्ति तमनंतम नमाम्यहम्। कि जिनके स्मरण और नाम संकीर्तन के द्वारा आदि व्याधि के समूह तत्क्षण विनष्ट हो जाते हैं, मैं उन अनंत भगवान को प्रणाम करता हूँ। इसलिए भक्तों के प्रारब्ध के अभाव रहने पर भी भगवान की करुणा करके, कभी कभी भक्तों के जीवन में किसी प्रकार का रोग नहीं है, किसी प्रकार की पाप में प्रवृत्ति नहीं है, किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के ऊपर करुणा करके उनको ये पाप में प्रवृत्ति, उनके अंदर दरिद्रता, उनके अंदर शोक, उनके अंदर रोग, इन सबको भगवान कृपा करके देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये आने से दैन्यता, उनके अंदर आर्त की भावना, उनके अंदर भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा जो है वो उनके अंदर आने लग जाए। इसलिए कई बार इसलिए आदि व्याधि रोग शोक आदि जो हैं वो भगवान जो है अपने भक्तों को इसलिए देते हैं ताकि वो अत्यंत दीन हो जाए, भगवान के प्रति और निष्ठा के साथ आगे बढ़े और उत्कंठित होकर के आगे बढ़े। इसलिए भागवतम में जब कुंती माता प्रार्थना करती है तो कहती है कि हमको दुखी चाहिए, क्योंकि दुख हमें मिलता है तो दुख के कारण जो दुख में दुख के अंदर विपत्ति के अंदर जो प्रेमास्पद छिपा हुआ है वो सहज ही जान पड़ता है। यहाँ हम दुखी हैं तो कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं, हम अत्यंत जब दुखी हो जाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं, दरिद्र हो जाते हैं, सब चीजों का अभाव पड़ जाता है हमारे जीवन में, तो हम कृष्ण को ही याद करते हैं। तो कुंती महारानी कहते हैं उस दुख के अंदर हमें भगवान का दर्शन होता है, इसलिए हमें दुख ही चाहिए। बार बार भगवान से प्रार्थना करती है, विपत्ति ही चाहिए, विपत्ति ही चाहिए। और भगवान ने 10वें अध्याय के 88वें अध्याय में स्वयं कहते हैं कि मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ उसका शीघ्र ही समस्त धन हरण कर लेता हूँ, और धन हरण होने के बाद उसके जितने भी सगे संबंधी हैं उससे पीछा छुड़ा लेते हैं, उसके स्वजन उसको छोड़ देते हैं कि अरे ये तो दुखी व्यक्ति है, हम इसके साथ क्या रहेंगे। तब वो निराश्रय हो जाता है, कोई आश्रय नहीं रह जाते, तो अंत में भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेता है। और भगवान भी कहते हैं कि निर्धनता रूप महारोग मेरे अनुग्रह का लक्षण है। कोई अगर अत्यंत गरीब है और बहुत भजन करता है फिर भी वो वैसी ही स्थिति में रह रहा है, तो समझना चाहिए उनके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कि धन के कारण लोग भजन नहीं कर पाते, धन का मद, धन का अहंकार उनके ऊपर चढ़ता है, सगे संबंधी भोग विषय उनके चारों तरफ उपस्थित रहते हैं, वो हमेशा भोगों में ही निरत रहता है, जिसके कारण भगवान को याद नहीं कर पाता, तो भगवान उससे धन ही छीन लेते हैं। धन समाप्त होने से उसके स्वजन दूर हो जाते हैं, कोई आश्रय नहीं रह जाता, तो चुपचाप वो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है
और भगवान की भक्ति करता है। इसलिए भक्तों के कल्याण के लिए ही भगवान कभी कभी स्वेच्छा पूर्वक अपने भक्त को दुख, दैन्य इत्यादि प्रदान किया करते हैं। इसलिए भक्त के कर्म फल के अभाव के कारण भी कभी कभी दुख देखा जाता है, जो कभी भी प्रारब्ध के द्वारा नहीं, भगवान की अनुकंपा के द्वारा मिलता है। ये नहीं कह सकते अभी हम लोग इतने सारे अनर्थों को पढ़ करके यहाँ तक पहुंचे हैं, अब इन अनर्थों को हम पढ़ करके समझेंगे अरे उनके पास तो कहा जा रहा था कि केवल साधन साधन भक्ति करने मात्र से क्लेशाग्नि समस्त क्लेश समाप्त हो जाएंगे, लेकिन किसी के भक्त के जीवन में क्लेश ही क्लेश देखने के लिए मिल रहा है। वो अत्यंत दुखी, अत्यंत दरिद्र, अत्यंत पाप में प्रवृत्त देखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो भजन में आगे नहीं बढ़ा है। जब हम किसी को शास्त्र के आधार पर देखने का प्रयास करें तो शास्त्र में अनुग्रह भी देखा जाता है। पापी से पापी व्यक्ति अगर अपने आप को पापी समझे तो भगवान के धाम जाना और भगवान की भक्ति करना बहुत सहज है। हम इतने सारे प्रारब्ध अनर्थों को पढ़ करके हम लोगों को लगता होगा अरे हमारे जीवन में इतने सारे अनर्थ हैं और सब के सब लक्षण हमारे भीतर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हमारा जीवन में उद्धार लगेगा? इस जीवन में हम इस जीवन में उस पार लगेंगे? हाँ, हम सब उस पार लगेंगे, क्योंकि भगवान के नाम संकीर्तन में, नाम कीर्तन में इतनी शक्ति है। कोई निरंतर नाम का जप करता रहे तो आराम से वो भगवत धाम जा सकता है। इसलिए ये सब पढ़ करके घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अरे हमारे जीवन में इतने सारे अनर्थ दिख रहे हैं, जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं सबका वह यहाँ पर वर्णन आ रहा है, तो हमें लगता होगा कि हम लोग भगवान को प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में हमेशा क्या करना है? कृष्ण का नाम लेते रहना है, लेते रहना है, उच्चारण करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, कभी उसको छोड़ना नहीं है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर पाएंगे और आराम से भगवान की भक्ति कर पाएंगे। हमारे अंदर सिर्फ एक ही वस्तु होनी चाहिए कि हम कृष्ण के नाम को ग्रहण करें। कृष्ण के नाम को लेना बहुत सहज है। कलयुग में केवल कृष्ण का नाम ही हमारे लिए आधार है, केवल नाम ही, भगवत नाम ही हमारे लिए आधार है। इसलिए नाम को लेना भी बहुत सहज है। चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ उठा करके आजान बाहु होकर के सबको कहते हैं हरि बोल, हरि बोल, हरे हरि बोल। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर घर घर जा करके बोल रहे हैं कि कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कि कृष्ण ही तुम्हारे पिता हैं, कृष्ण ही माता है, कृष्ण धन प्राण, कि कृष्ण ही तुम्हारे सब कुछ हैं। कृष्ण के साथ जब हम अपने आप आत्मीयता का संबंध जोड़ लेते हैं तो कृष्ण हमसे दूर नहीं रह पाते। हमारे अनर्थों को नहीं देखते फिर कृष्ण कि अरे इसके पास तो इतने अनर्थ बचे हैं, हम इसके पास कैसे जाएंगे। वो फिर अनर्थ नहीं देखते। जब हम अपने पिता से संबंध होता है, हमारी माता से, अपने पति से, बच्चों से संबंध होता है, तो हम ये नहीं देखते कि हमारे पिता के अंदर क्या दोष या पिता हमारे अंदर दोष नहीं देखते। अरे छोटा बच्चा है, इसे वस्तु देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, गोद में उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, अरे आप पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, आप पढ़ाई में कितने कमजोर हो, ये अपने कोई पिता अपने पुत्र के अंदर नहीं देखता। उसी प्रकार जब हम भगवान से अपने आत्मीयता का संबंध जोड़ लेते हैं तो आप भगवान भी आपके अंदर के अनर्थ को देखने वाले नहीं हैं। भगवान अनर्थ को देखे बिना आपको अपना सकते हैं। इसलिए इस अनर्थों को पढ़ करके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे भगवान हमसे बहुत दूर हैं। भगवान हमारे पास हैं, बस हमें भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना है और भगवान को प्राप्त करना है। इस तरह से हम लोगों का तृतीय अमृत वृष्टि जो है यहाँ पर पूर्ण होता है और आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि तृतीय अमृत वृष्टि पीयूष वर्णी टीका जो है यहाँ पर समाप्त होती है। आज हम लोग चतुर्थ अमृत वृष्टि को देखेंगे। सब कोई पेज नंबर निकाल लेगा जिनके पास एक ग्रंथ है, तो पेज नंबर है 231, 231 पेज नंबर से हम लोग से आज आरंभ करेंगे, जिसमें बहुत सुंदर तरीके से समझाया जाएगा कि निष्ठा क्या होती। हम लोगों ने क्या क्या देखा अब तक? हम लोगों ने देखा श्रद्धा क्या होती है, श्रद्धा के बाद साधु संग क्या होता है, भजन क्रिया क्या होती है, और भजन क्रिया करते करते कैसे अनर्थों से हम बाहर निकलते हैं। तो हमने भजन के माध्यम से अनर्थों को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को प्रश्न होगा कि हम लोगों ने जो भजन क्रिया देखी
उसमें 2 प्रकार की भजन क्रिया हम लोग आप लोग पढ़ रहे थे। क्या हम लोग पढ़ रहे थे? सबको याद अगर होगा तो एक निश्चिता भजन क्रिया हम लोगों ने पढ़ी थी और एक अनिश्चिता भजन क्रिया हम लोगों ने पढ़ी। तो हम लोगों ने अनिश्चिता भजन क्रिया के ही अंतर्गत हम लोगों ने 6 प्रकार के भजन को देखा था, जिसमें उत्साहमयी भजन अनिश्चिता भजन के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने, जिसमें उत्साहमयी भजन था, विषय सारंगता थी, तारंग रंगणी थी, ये सब जो चंचलताएं हम लोग देख रहे थे, 6 प्रकार के जो भजन थे वो हम लोगों ने अनिश्चिता भजन के अंतर्गत देखा था। और उस वही अनिश्चिता भजन को करते करते हम अनर्थों को समाप्त करते हैं और उन्हीं अनर्थों को समाप्त करने के 5 प्रकार के क्रम को हम लोगों ने देखा कि एक देश वर्तनी है, बहुदेश वर्तनी है, प्रायिकी है या फिर आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। ये सब 5 क्रमों को हम लोगों ने देखा। तो ये जब हम लोग देख रहे थे तो ये किसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे? ये सबको स्मरण होना चाहिए कि हम लोग अनिश्चिता भजन क्रिया के अंतर्गत देख रहे हैं। ये सब अनिश्चिता है कि हमारी निष्ठा अभी तक भजन में नहीं आई है और जैसे ही हमारे अंदर जो निश्चिता है वो आ जाती है तो अनिश्चिता की कोई बात ही नहीं रहता। हमारे जीवन में हम ऐसा अगर सोचेंगे कि हम निष्ठा भजन को करेंगे तो ही हमारे जीवन से अनर्थ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर अपराध जनित नाम भी ग्रहण करते हैं, अपराध सहित नाम भी ग्रहण करते हैं, उसी नाम को ग्रहण करते 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 एक दिन आप पुण्य को प्राप्त कर लेंगे और सारे अनर्थ जो हैं आपके समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ऐसी चिंतन कभी नहीं होना चाहिए हमारे मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर कि अरे हमने तो अनिश्चिता भजन कर रहे हैं अभी तक, हमारे जीवन में इतने तरह के अपराध, इतने तरह के पाप, इतने तरह के भजन की क्रियाएं हैं, उसमें हम किस तरह के भजन की क्रिया को कर रहे हैं। ये सब चिंतनों को छोड़ करके सिर्फ जब अपने भजन में ध्यान देंगे, हम कृष्ण के शुद्ध नाम को उच्चारण में ध्यान देंगे तो हम इन सब अनर्थों से अनायास ही पार करके चले जाएंगे। इसलिए जब निष्ठिता भजन क्रिया की जब चर्चा नहीं की तो आचार्य विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि निष्ठिता भजन कैसे आती है। तो उसके लिए भागवत के 2 श्लोक प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय से 17वें और 18वें श्लोक को यहाँ पर उद्धृत करते हुए बतला रहे हैं कि अगर अनिष्ठिता भजन को तो हमने पढ़ लिया कि अनिष्ठिता भजन में 6 प्रकार की भजन क्रिया, 4 प्रकार के अनर्थ और फिर 5 प्रकार की उनकी निवृत्ति को हम लोगों ने पढ़ा। इन सबको हम लोगों ने अनिष्ठिता भजन के अंदर पढ़ा। लेकिन निष्ठिता भजन के अलग से जब वर्णन की बात आती है तो आचार्य कहते हैं दिखाई नहीं देती। अब दिखाई देगी क्योंकि निष्ठा का एक स्तर अलग ही है। भजन क्रिया करते करते ही हम निष्ठा के स्तर पर आते हैं। तो उसको वर्णन करते हुए यहाँ पर 2 श्लोक कहते हैं जो भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वां और 18वां श्लोक है, जिसमें कहते हैं श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सहिष्णुताम् नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। क्या कह रहे हैं? श्रृण्वतां स्वः कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। अगर कोई कृष्ण के कथा को श्रवण करता है अथवा कीर्तन करता है, ये दोनों ही इंसान को, व्यक्ति को, जीवात्मा को पवित्र करने वाले। क्या क्या? श्रवण और कीर्तन। हृदयन्तस्थो अभद्राणि, हृदय के अंदर जो अभद्र हैं, हमारे जो अनर्थ हैं, जितने प्रकार के अनर्थों को हम लोगों ने पढ़ा, वो कृष्ण की कथा सुनने और करने से हमारे जीवन से समाप्त हो जाएंगे। विधुनोति सहिष्णुताम्, और सब के सब समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही हमारे जीवन से अनर्थ समाप्त होगा तो कहते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, कि नित्य भागवत जब हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे तो उसके माध्यम से हमारे जितने अनर्थ है वो समाप्त हो जाएंगे। और जैसे ही अनर्थ समाप्त होंगे तो कहते हैं भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, जो हमारी भक्ति है वो कहाँ उपस्थित हो जाएगी? जाकर के निष्ठा के भाव तक चली जाएगी। केवल भागवत के नित्य श्रवण और कीर्तन के द्वारा हम इस निष्ठा के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम नाम जप करते रहें
कथाओं को श्रवण करते रहें, साधु वैष्णवों की सेवा करते रहें, उसको करते करते हम निश्चित रूप से निष्ठा के भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर निष्ठा को यहाँ पर भगवान कह रहे व्यक्ति आराम से प्राप्त कर लेगा। लेकिन यहाँ पर श्लोक में क्या है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। अब यहाँ पर शब्द आया है प्रायः अभद्रेषु, नष्ट हो जाएंगे। क्या नष्ट हो जाएंगे? हमारे प्राय जितने भी अभद्र हैं, अभद्र अर्थात अनर्थ हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। अब हम जब प्रायः की बात करते हैं तो आप सबको भी याद होगा कि हमारी जो प्रायिकी अनर्थ की निवृत्ति है, 5 प्रकार के अनर्थ की निवृत्ति से प्रायिकी भी आती है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि 98% हमारी जो अनर्थ है वो समाप्त हो जाएगी और 2-3% या 1 रुपए में 2 आना या 1 आना या 2 पैसे 3 पैसे बचे ही रहेंगे। उसको हम लोग प्रायिकी अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। अगर सबको स्मरण होगा तो उसी श्लोक के तहत हम लोग समझें इसको, तो कह रहे हैं कि प्रायेषु अभद्रेषु नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, मतलब हम केवल कथा को श्रवण और कीर्तन करते रहेंगे तो हम अपने जीवन से 98% अनर्थों को दूर कर सकते हैं। और जो 2% बचे हुए रहते हैं हमारे जीवन में अनर्थ, वो कभी भी हमारे भक्ति के भजन में, भक्ति के साधन में कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करते। इनके माध्यम से जो भी ये 2% बचे हैं ना, वो 2% कभी भी आपके भजन में विक्षेप उत्पन्न नहीं करते। इनके रहने के बाद भी आप भजन को निष्ठा पूर्वक कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। उसी चीज को यहाँ समझा रहे हैं कि कृष्ण का यश और श्रवण और कीर्तन ये दोनों ही पवित्र करने वाले। इस वचन से अनिष्ठिता भजन क्रिया की बात कही गई है कि केवल हम अनिष्ठिता भजन कि कभी मन लग रहा है कभी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लगातार हर एक दिन बिना एक दिन छोड़े हुए अगर कृष्ण का नाम लेते हैं, नित्य संख्या पूर्वक अगर हम नाम ग्रहण करते हैं, उसी संख्या पूर्वक नाम ग्रहण करने के माध्यम से और नित्य भागवत के अध्ययन, भागवत के श्रवण, भागवत की कीर्तन, लीलाओं को, कथाओं को श्रवण और कीर्तन के माध्यम से हम अपने जीवन में इन अनर्थों को नष्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम निष्ठा पूर्वक ही कृष्ण का नाम जप करें। अरे आप निष्ठा पूर्वक नाम जप कर रहे हैं, मतलब आपको अब रुचि आ गई, आप उस निष्ठा के स्तर पर हैं। आप अपराध सहित भी अगर श्रवण कीर्तन करते रहते हैं तो भी आप धीरे धीरे इन जितने भी अनर्थ हैं उन अनर्थों को कैसे समाप्त होगा ये हम लोगों ने पढ़ा। कौन कौन से अनर्थ कब कब समाप्त होंगे ये भी हमने पढ़ा। तो इस केवल और केवल श्रवण और कीर्तन के माध्यम से ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हृदयंतस्थो भद्राणि, हमारे जीवन के अनर्थ की समाप्ति की बात कही जा रही है। और अनिष्ठिता भजन के पश्चात ही हमारे जीवन में अनर्थ की निवृत्ति होती है। अगर हम निष्ठिता भजन को कर ही रहे हैं तो हमारे जीवन में अनर्थ थे ही नहीं, इसलिए हम सीधा निष्ठा भक्ति को करने लग जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में बहुत प्रकार के अनर्थ हम लोगों ने देखा, सुकृति जात, दुष्कृति जात, भक्ति से उत्पन्न, अपराध से उत्पन्न, इन सब अनर्थों को देखा। इसलिए हमारी भक्ति अभी तक निष्ठा पर उपस्थित नहीं हुई। इसके कारण अभी तक हमारी जो भक्ति है निष्ठा के स्तर पर जैसे चलनी चाहिए वैसी नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि हम जो अभी भक्ति कर रहे हैं वो अनिष्ठिता भक्ति ही कर रहे हैं। जैसे ही अनिष्ठिता भक्ति समाप्त होगी, अनर्थ समाप्त होंगे, हम तुरंत क्या प्राप्त कर लेंगे? भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, हम निष्ठा वाली भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर जो भजन क्रिया की बात हुई, अब तक जो हम लोगों ने भजन क्रिया को पढ़ रहे थे वो सारी की सारी भजन क्रिया अनिष्ठिता थी, अपराध जनक थी, अपराध युक्त थी, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और अनर्थ निवृत्ति के बाद ही हम निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाते हैं। इसलिए अब हम लोग अब इस निष्ठा के स्तर को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें रूप गोस्वामी कहते हैं कि अनर्थ निवृत्ति के बाद ही निष्ठा का वर्णन किया गया है और अनर्थ निवृत्ति के पश्चात ही निष्ठिता भजन क्रिया का वर्णन सुसंगत है। अब यहाँ पर निष्ठिता भक्ति का वर्णन किया जाएगा। अब हम लोग निष्ठा भक्ति को समझने का प्रयास करेंगे, जो बहुत छोटा सा एक अध्याय है, जिसमें 1-2 प्रसंग आपको देखने में मिलेंगे, 2 अनुच्छेद। पेज नंबर 233 में देखेंगे निष्ठा तथा निष्ठा के लक्षण।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अब यहाँ पर वर्णन करना शुरू करते हैं कि हमारी निष्ठा वाली भक्ति कैसी होती है। हम यहाँ पर कब और कैसे पहुंच सकते हैं ये हम लोगों ने समझ लिया, और आशा करते हैं कि सभी भक्तों को ये बात समझ भी आई होगी कि हम कैसे निष्ठा की भक्ति के स्तर पर आसानी से पहुंच सकते हैं। बहुत कठिन विषय नहीं है, बस कृष्ण का नाम लेते जाना है और हम आराम से कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ इसका उच्चारण करते जाएंगे जिह्वा से, खाईते सुईते यथा तथा नाम ले। देश का काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है, देश काल पात्र आदि का कोई नियम नहीं है, कैसे भी जब करेंगे हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर निष्ठा की बात हो रही है, तो निष्ठा किसे कहा जाता है? जब भजन में एक स्थिरता प्राप्त हो जाए कि हाँ, हम अब भजन जो करते हैं एकदम स्थिर भाव से, मन हमारा बिल्कुल भी विक्षेप नहीं होता, किसी कारण से मन में किसी प्रकार की दुविधा, किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार की समस्या ये सब उत्पन्न नहीं होती, एकदम निष्ठता पूर्वक हम लोग उस भजन को करते रहते हैं। जब उस भजन की क्रिया में स्थिरता देखी जाती है, चाहे हम श्रवण कर रहे हों, कीर्तन कर रहे हों या स्मरण कर रहे हों, हम किसी भी भक्ति के अंग का जब पालन कर रहे होंगे तो उसमें स्थिरता देखी जाएगी, तो उसको हम निष्ठा कहते हैं कि अभी आप जो भजन कर रहे हैं वो निष्ठा वाली भजन है, और वो निष्ठा वाली भजन जो है वो बहुत श्रेयस्कर होती है। उस निष्ठा वाले भजन में ही भजन करके हमको उस भजन का आस्वादन मिलने लगता है, हम उस रस का पान करने लग जाते हैं। कई बार होता है ना कि हमारे पास किसी चीज को निकालने के, जैसे कि नींबू, अब नींबू किसी को निचोड़ना है, अगर छोटे से बच्चे को दे दिया जाए कि तुम नींबू निचोड़ो, तो बेचारा वो निचोड़ नहीं सकता नींबू, लेकिन वो जो घुमाता रहता है नींबू को ऐसे ऐसे, रस तो नहीं निकल रहा उससे, लेकिन उसे दिव्य सुगंध आपको मिलता है। और नींबू जब निकला नहीं है फिर भी उसको कोई घुमा रहा हो, या संतरे के छिलके को कोई छील रहा हो, खाया ना हो, संतरे के छिलके को अगर कोई व्यक्ति छिला भी हो, तो संतरे के छिलने के कारण जो श्वास जो फैलती है कि हाँ कोई संतरा छील रहा है, कोई नींबू काट रहा है, बिना रस निकाले हुए हमें पता चल जाता है। तो जब तक हम लोग निष्ठा के स्तर पर नहीं आते तो हम लोग भजन का उसी तरह आस्वादन ले रहे होते। यहाँ किसी ने नींबू काटा, जैसे पानी, जैसे ट्रेन में आप सफर करेंगे और कोई दूर में अगर चना बेच रहा हो और नींबू काट करके वो अपने चने में झाल मुरी में डालता है, तो बहुत दूर से भी आपको सुगंध उसकी नाक में आती है और आपके जीभ में पानी भर जाता है, लगता है यार हमें भी खाना चाहिए, इतना स्वाद आता है उसको, उसका सिर्फ सुगंध हमारे नाक पे जाता है। उसी प्रकार अगर हम अपराध पूर्वक अगर भजन कर रहे हैं तो ऐसा ही है, वो छिलका हम उतार चुके हैं, ऐसा है, भजन क्रिया के द्वारा हम छिलके को उतार चुके हैं। और जब निष्ठा के स्तर पर पहुंचते हैं तो आपके पास इतनी शक्ति हो जाती है कि आप उस नींबू को निचोड़ सकते हैं, उस संतरे के रस को आप निकाल सकते हैं हाथ से मसल के। उसी प्रकार हम निष्ठा के स्तर पर जब हम कृष्ण का नाम अपने जिह्वा पर रख करके कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, तो कृष्ण नाम का जो सुंदर मधुमक्खी के छत्ते के समान जो कृष्ण कृष्ण का जो मधुमक्खी का रस जैसे भरा होता है ना, वैसे ही रस कृष्ण के नाम पे भरा होता है। और जैसे ही कृष्ण बोलते हैं वो कृष्ण हमारे जिह्वा से चिपक करके हमारे कंठ से होते हुए हृदय में जा करके हमें आनंद से भर देता है। वैसे ही शक्ति हमारे पास इस निष्ठा के स्तर पर आ जाती है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि भजन में जब स्थिर हो जाए हम कि हाँ अब हमें कोई चिंता नहीं, आराम से हम बैठ करके भजन कर सकते हैं, तो उस ऐसी स्थिरता को, भजन में स्थिरता को ही यहाँ पर निष्ठा कहा जाता है। और ये अनर्थ के विराजमान रहने पर ये स्थिरता नहीं देखी जाती। अरे हमारे जीवन में इतने सारे अनर्थ हम लोगों ने पढ़ लिए कि अभी इस तरह के सुकृत जात दुष्कृत जात, कभी ये खींच रहा है, कभी वो खींच रहा है अपने तरफ, कभी हम इस पाप में प्रवृत्त हो रहे हैं, कभी इस विषय भोग में प्रवृत्त हो रहे हैं, कभी अन्य विषयों में प्रवृत्त हो रहे हैं, कभी हमें मान पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए इसके ऊपर प्रवृत्त हो रहे हैं, कभी हम नाम अपराध कर रहे हैं। ये सब से हमको छुट्टी मिल जाती है। इसलिए कहा जा रहा है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्राय जो अभद्र हैं हमारे जीवन के अनर्थ जो है वो समाप्त हो जाते हैं और हम आराम से भगवान का भजन करते हैं। लेकिन कभी कभी निष्ठा के स्तर पर भी 5 प्रकार के विक्षेप देखने के लिए मिलते हैं।
ये उत्पन्न होते हैं, लेकिन आपकी स्थिरता को, आपकी भक्ति के प्रति जो निष्ठा है उसको हिला नहीं पाती, उसको दूर नहीं करती। जैसे आपके जीवन में अनर्थ हैं, तो उस अनर्थों के कारण आपके जीवन में देखने को मिलता है भजन में शिथिलता। आप भजन में शिथिल हो जाते हैं, आप भजन से दूर होने लगते हैं, आपके भजन में मन नहीं लगने लगता है। कई बार मन माला 16 माला किए और कभी नहीं भी किए, इस तरह की स्थिति होती है। कभी मंदिर गए, कभी नहीं भी गए, कभी एकादशी का व्रत हमने ठीक से किया और कभी ठीक से नहीं किया। इस तरह की जो प्रवृत्ति है अनर्थों के रहने से देखी जाती है। लेकिन 98% निष्ठा के स्तर पर आपके अनर्थ जो हैं वो प्राय की चले जाते हैं। कोई किसी प्रकार के अब अनर्थ आपके जीवन में निष्ठा के स्तर पर बचते नहीं है। लगभग 98% आपके जीवन से अनर्थ जो हैं वो चले ही जाते हैं। मतलब कि पूर्ण रूप से दुष्कृत जात अनर्थ चले गए, सुकृत जात अनर्थ चले गए, और पूर्ण रूप से भक्ति से उत्पन्न अनर्थ भी निष्ठा के स्तर पर चले जाते हैं, और अपराध से उत्पन्न अनर्थ जो है जा ही रहे होते हैं। तो वही थोड़े से बचे होते हैं हमारे जीवन में, 1-2% ऐसा समझ लीजिए। तो उस अवस्था को यहाँ पर निष्ठा कहा जाता है। और जब हम उस 1-2% जो हमारे जीवन में अनर्थ बचे हैं, कौन से अनर्थ बचे हैं? अपराध से उत्पन्न हुए अनर्थ जब बचे रहते हैं, तो जिसके कारण हमें हमारे इस भजन की क्रिया में 5 प्रकार के विक्षेप स्थित देखे जाते हैं, उपस्थित होते हैं, बार बार परेशान करते हैं। लेकिन जो निष्ठा में स्थित भक्त रहता है इससे विचलित नहीं होता है। तो 5 प्रकार के विक्षेप जो हैं कौन कौन है? तो सबसे पहला है लय। पहला क्या है? लय। केवल नाम अगर लिख लें आप लोग तो अच्छा रहेगा। पहला है लय, दूसरा है विक्षेप, तीसरा है अप्रतिपत्ति, चौथा है कसाय, और पांचवा है रसास्वादन। ये 5 प्रकार के विक्षेप हम लोग देखने को मिलती है निष्ठा की अवस्था में। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो 5 प्रकार के विक्षेप हैं वो कभी भी व्यक्ति को भजन से हिला नहीं पाते, भजन में बाधा के रूप में उपस्थित नहीं हो पाते कि तुम्हारा भजन ही अब शिथिल हो जाएगा, ऐसा नहीं कर पाए। ये अबाधक रूप में रहते हैं, बाधा कभी भी उत्पन्न नहीं करते। इसलिए मत सोचिए कि अरे निष्ठा के स्तर पर भी कुछ बाधाएं हैं, लेकिन ये दूर हो जाती है। ये बहुत बड़ा विषय नहीं है कि हम निष्ठा के स्तर पर हैं तो ये हमें परेशान करे। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहली जो बाधा विक्षेप के रूप में जो निष्ठा के स्तर पर भी कुछ कुछ मात्रा में देखने को मिलती है, वो सबसे पहला लय। कई बार हम लोग श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और श्रवण कीर्तन करते हैं तो हमें श्रवण करते हुए नींद आने लगता है, कभी माला जप करते हुए नींद आने लगता है, कभी हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं तो नींद आने लगता है। तो नींद आने को ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो लय हो गया। हम भगवान का सुंदर कथा को सुन रहे हैं, सुंदर नाम जप कर रहे हैं, सुंदर भगवान की लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में क्या आ गया? हमारे जीवन में भजन की अवस्था में जब हम स्मरण कीर्तन उस साधन को कर रहे हैं, उस भक्ति के अंग को जब अंगीकार करते हैं तो नींद आता है, और वो क्या होता है? उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। जब हम श्रवण कर रहे हैं तो बहुत कम नींद आएगा, लेकिन वो नींद कब बढ़ जाएगा? जब हम कीर्तन करना मतलब जब करना शुरू करेंगे तो नींद की मात्रा उस साधन काल में बढ़ जाएगी। और उसी प्रकार हम उस स्मरण को श्रवण को छोड़ करके, कीर्तन को छोड़ करके हम स्मरण करने लगेंगे तो उसमें नींद और ज्यादा आएगा। हम लीला को याद करके उसमें और आराम से नींद आएगा। हम लोग देखते हैं ना, कई बार होता है कि हमारे जीवन में ये सब कुछ देखने को मिलता है कि हम भगवान का लीला सुन रहे हैं या नाम जप कर रहे तो हमें नींद आता है। इसको कहते हैं लय। ये क्यों आता है? तो कहते हैं उसके जीवन में जो तमोगुण बचे रहते हैं, जो 1-2% अभी तक अनर्थ बचे हुए हैं जीवन में ना, उस तमोगुण जो बचे हैं, उस तमोगुण उपस्थित रहने के कारण ही हमारे जीवन में ये नींद देखने को मिलता है उस साधन की क्रिया में। वो नींद क्यों आता है श्रवण करने समय, कीर्तन करने समय या नाम जप करते समय? तो एक ही कारण आचार्य बताते हैं कि हमारा आस्वादन जो है, जो हमें रस का आस्वादन मिलना चाहिए, उस आस्वादन के अभाव के कारण ये बाधा उत्पन्न होती है, नींद आता है। अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताया जाए कि हाँ अभी कुछ जानकारी हमारे लायक आने वाली है, हमारे लिए कुछ है ऐसा जानकारी, तो हम लोग कान को खड़े करके एकदम गौर से सुनते हैं कि अब क्या बताया जाएगा, अब क्या सुनने को मिलेगा। तो हम लोग बहुत ये ध्यान पूर्वक सुनते हैं,
और उसमें किसी प्रकार के नींद नहीं आता, उसमें हम निद्रा का अनुभव नहीं करते, क्योंकि उसमें हम रसास्वादन कर रहे होते हैं, उस श्रवण का कीर्तन का हम आनंद ले रहे होते हैं। जब हम श्रवण और कीर्तन का आनंद ले रहे होते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई निद्रा नहीं आती, क्योंकि हम उसमें आनंद ले रहे होते हैं, उसमें आस्वादन ले रहे होते हैं। जब स्वाद नहीं लगेगा तो भोजन में भी आनंद नहीं आता। ये तो साधारण सा चीज है जिसमें आप श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करने के लिए बैठे हैं, जो आपके जन्म जन्म से जिसका कोई संबंध नहीं है, उस क्रिया को अपनाने के लिए बैठे हैं कि जन्म जन्म के जो आपका और हमारा कृष्ण के साथ संबंध है उसको स्थापित कर सके, उसको जागृत कर सके। इसलिए उसके कारण हमारे जीवन में ये लय नाम का जो बाधक है वो निष्ठा के स्तर पर देखने को मिलता है कि श्रवण कीर्तन स्मरण करते समय उत्तरोत्तर निद्रा हमें आती है, जो तमोगुण के कारण है। और एक कारण बताते हैं कि उस भजन में, उस श्रवण कीर्तन आदि में रस का आस्वादन न होने के कारण ऐसा देखा जाता है। दूसरा विक्षेप बताते हैं, इसका नाम ही विक्षेप है कि अगर हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण आदि कर रहे हैं, उस समय में हम लोग व्यवहारिक बात को करने लग जाते हैं, किसी विषय के बात को हम लोग करने लग जाते हैं। कहीं कथा में गए हैं, किसी भागवत कक्षा में बैठे हैं और फिर विषयों का वार्तालाप चल रहा है, क्योंकि प्रभु जी तो ऑनलाइन बोलते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कोई सोफे में बैठ करके रिमोट चालू करके टीवी भी देख रहा है, कोई अपने घर में किन्हीं अन्य व्यक्तियों से विषयों की वार्ता भी कर रहा है। तो इन सब के विषयों को देखा जाता है। कई बार क्या होता है कि हम माला जप में हाथ घुसा लेते हैं और माला अंदर से चलता रहता है और बाहर हम विषयों की वार्ता जब करते हैं। अगर हम कृष्ण का नाम जप करते हैं, अगर विषय की वार्ता करते हैं तो उसको विक्षेप कहा जाता है, जो बाधा कहा जाता है कि हाँ अभी आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। उदाहरण के रूप में ही हमने दिया कि अगर कोई माला करते हुए अगर विषयों की वार्ता करता है, विषयों की बातचीत करता है या विषयों के बातचीत में उसके संपर्क में आ जाता है तो उसको विक्षेप कहा जाता है। ये क्यों होता है? जब साधक का मन चंचल होता है, चंचलता के कारण बार बार जो है वो नाम को स्पर्श न करके विषयों का स्पर्श करता रहता है, विषयों की बातों में मग्न रहता है। इसलिए कई बार हम लोग ऐसा ही जप करते हैं। कई बार हमें जप करते समय या कीर्तन करते समय या स्मरण करते समय हम कई बार कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास करते हैं, कई बार हम कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन बार बार उन लीलाओं के स्थल पर विषयों का चिंतन, संसार का चिंतन ही आ जाता है, न चाहते हुए भी आ जाता है। वो आएगा ही आएगा। क्यों आता है? ये हमारे अंदर का जो रजोगुण है, जो हमारे अंदर की चंचलता को पैदा करता है, उस रजोगुण की मात्रा बचे होने के कारण हमारे मन के अंदर चंचलता देखी जाती है। और कई बार क्या होता है कि हम हरि नाम तो ले रहे हैं लेकिन हम संख्या को पूरा करना चाहते हैं। अगर ये 16 माला करना है और हम सिर्फ 16 माला की जो संख्या है उसको पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी नाम जप करते हैं। हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, हरे राम 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 हरे ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, नाम जप के संख्या को पूरा करते हैं, नाम नहीं ले रहे होते, केवल हम संख्या को पूरा करने के लिए काम कर रहे होते। जब हम संख्या को पूरा करने का ही हमारा जब लक्ष्य रहेगा तो हम नाम के जप में कभी भी रसास्वादन का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमें लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। हमने 16 माला को निश्चित कर रखा है, हमने 20 माला, हमने 32 माला का लक्ष्य बना रखा है, तो हमें संख्या पूरा करना है। अरे संख्या पूरा करने के चक्कर में आपका जो कृष्ण के नाम के प्रति जो आनंद है, जो स्वाद है, वो कभी आप अनुभव नहीं कर सकते कि हमें सिर्फ संख्या की पूर्ति करनी है। संख्या पूर्ति यहाँ महत्व नहीं है। आप भगवान कृष्ण के नाम को कितना श्रेष्ठता के साथ, मधुरता के साथ, मन लगा करके, हृदय के साथ, एक विकलता के साथ जब ग्रहण करते हैं तब जाकर के एक नाम का महत्व होता है। कोई 64 माला नाम को ग्रहण करे और कोई व्यक्ति एक बार कृष्ण को पुकार दे, जैसे वो गजेंद्र एक ही बार नारायण को पुकारता है, नारायण सब कुछ छोड़ करके पहुंच जाते हैं कहाँ? उसको बचाने के लिए। द्रौपदी एक ही बार पुकारती है और पहुंच जाते हैं बचाने के लिए। सबको एक ही बार पुकार रहा है, वहां गिद्ध एक ही बार पुकारता है, जटायु एक ही बार पुकारता है, राम हनुमान जी एक ही बार बोल करके लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कौन बार बार नाम को पुकारा? खटवांग राजा
जो घड़ी से भी कम समय था, एक घड़ी से भी कम समय में उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। 9वें स्कंद में खटवांग राजा की कथा आती है। कितना समय लगा उनको भगवत प्राप्ति करने में? क्यों? क्योंकि उनकी लक्ष्य क्या था? कृष्ण को कैसे उच्चारण करना है, कृष्ण को कैसे पुकारना है। वो छोटा सा बालक ध्रुव प्रहलाद 6 महीना में भगवान को बुला लिया वैकुंठ से। वैकुंठनाथ उनके सामने खड़े हो गए 6 महीने के अंदर। और हम 6 साल 60 साल हो गए कई लोगों के भजन करते हुए, अभी तक कृष्ण नारायण राम का कोई नाम का ही आस्वादन उनको नहीं मिला। तो भगवान कहाँ से हैं? क्यों? क्योंकि हम उस तरह से नाम को अभी तक पुकारना शुरू नहीं किया। अभी तक हमने कृष्ण के नाम के साथ, कृष्ण के साथ अपनी घनिष्ठता को, अपने संबंध को कभी भी अनुभव करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा होता है। और ये क्यों होता है? हमारे जीवन में रजोगुण भरा हुआ है। उसके कारण हम जो कुछ हुआ है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। जल्दी जल्दी पूरा करो और माला को रखो। इस तरह का हम लोग प्रयास करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं विक्षेप। तीसरा वर्णन करते हैं अप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति जो विक्षेप आता है निष्ठा के स्तर पर, वो कैसा होता है कि लय और विक्षेप न होते हुए भी, कई बार हमारा लय भी नहीं है, हम नाम करते हुए, स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए किसी प्रकार का हमें कोई निद्रा नहीं आती, किसी प्रकार का विक्षेप भी नहीं होता कि हम नाम जप करते समय या कथा सुनते समय हम विषयों की वार्ता कर रहे हैं। ये लय और विक्षेप दोनों से हम निवृत्त हैं। फिर भी कभी कभी हमारे जीवन में भजन के प्रति प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। हम भजन करने में, श्रवण कीर्तन स्मरण करने में अपने आप को असमर्थ अनुभव करने लगते हैं। कई बार असमर्थता देखी जाती है कि नहीं होगा। 16 माला बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप बैठेंगे और 16 माला यूं पूरी हो जाएगी। मन लगा करके दिल पूर्वक, दिल से आप कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं करेंगे, ऐसा लगता है ना। कई बार हमें लगता है कि नहीं होगा, तो उसको कहते हैं अप्रतिपत्ति। वो एक विक्षेप है निष्ठा के स्तर पर। ऐसी दशा में साधक का मन जो है वो निरुत्साह हो जाता है। उसके अंदर कोई उत्साह नहीं रहता, किसी प्रकार का लय भी नहीं है, विक्षेप भी नहीं है, ना निद्रा का समस्या है, ना विषयों के प्रति वो रुचि है कि विषयों की वार्तालाप करे। वो दोनों नहीं है उस साधक के अंतर्गत। लेकिन कभी कभी उसके अंदर उत्साह जो है वो नहीं देखी जाती। जब उत्साह नहीं होती तो उत्साह के न होने के कारण उसके अंदर निरुत्साह उपस्थित हो जाता है। और निरुत्साह उपस्थित होने के बाद भजन के प्रति व्यक्ति को आलस्य बना देता है। इसलिए उत्साह को श्रद्धा का जीवन कहा जाता है। वही श्रद्धा को आप भजन करते हुए कहाँ तक ले जाने वाले हैं? उस प्रेम के स्तर तक ले जाने वाले हैं। और वो श्रद्धा को बचाए रखने के लिए आपको उसकी तरफ क्या रखना होगा? उत्साहित रखना पड़ेगा। हाँ, तुम बहुत उत्साह के साथ हम भजन कर सकते हैं। हमेशा अपने जीवन में भजन के लिए उत्साहित होना चाहिए। अगर हम उत्साहित हैं तो हमारे जीवन में जो श्रद्धा हमने प्राप्त की है वो श्रद्धा कभी भी नष्ट नहीं होगी। और उसी श्रद्धा को बचा करके हम क्या कर सकते हैं? भगवान का भजन कर सकते हैं। लय और विक्षेप होने के बाद भी हमारे अंदर कभी कभी प्रमाद, असमर्थता, आलस्य देखने को मिलता है। ये इसीलिए देखने के लिए मिलता है जो तमोगुण के कारण होता है। सब कुछ हो गया, अनर्थ नहीं है, लेकिन हम लोग तो तीनों गुण के अभी भी आबद्ध ही हैं। तीनों गुण के अंतर्गत ही रह करके भजन करेंगे तो तमोगुण बढ़ जाता है। तो हमारे जीवन में इस तरह की भजन करने में असमर्थता देखी जाती है। कई बार श्रवण कीर्तन स्मरण आदि में हम लोग शिथिल हो जाते हैं। शिथिल मतलब असमर्थ हो जाते हैं। शिथिलता मतलब ऐसा होता है कि हम माला ले लिए हैं लेकिन माला हो ही नहीं रहा, 4 घंटा तक एक ही माला चले, उसको शिथिलता बोलते हैं। या माला ही नहीं, उसको शिथिलता कहते हैं। असमर्थता है, उसके अंदर करने की इच्छा है क्योंकि निष्ठा उसके अंदर आ गई। 98% उसके जीवन से अनर्थ समाप्त हो चुके हैं। चौथा है कसाय, कि हम श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो भक्ति के अंग हैं, जिस साधन में लगे हैं, तो साधन के काल में जब हम भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं या नाम जब कर रहे हैं, उस समय हमारे अंदर क्या आ जाता है? कभी क्रोध आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है, कभी किसी के प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है, या अहंकार आ जाता है। ये क्यों आता है? ये सब संस्कार के कारण आते हैं। इसको हम लोग कसाय कहते हैं। कभी नाम जप करते समय आपको क्रोध आ जाए, कैसा लगेगा? अरे मन नहीं लग रहा, मजा नहीं आया नाम जप करने में, आस्वादन नहीं हुआ। लोभ जग जाए तो आपके प्रति भी लगे, अरे खिन्न हो जाता है मन। अहंकार के कारण आप किसी से ईर्ष्या द्वेष करना शुरू कर देते हैं। तो भी भजन कर तो रहे हैं लेकिन भजन करने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस दशा को हम लोग कसाय कहते हैं, जिसके कारण आपके हृदय में आया
संस्कार के कारण आया काम, क्रोध, लोभ और अहंकार ये उत्पन्न होते हैं। ये अनर्थ की अवस्था में अपने पूर्व जीवन का जो अभ्यास है, संस्कार है, उसके कारण होता है। क्या होता है? जैसे कि साधारण से साधारण कारण रहा हो कोई, उसके कारण भी आपके जीवन में क्रोध आ जाए। क्यों? आपके पूर्व जीवन के संस्कार वैसे हैं। तो संस्कार के कारण क्या आता है कि कोई कारण नहीं है क्रोधित होने का, साधारण सा कोई कारण बनता है और आप क्रोधित हो जाते हैं। या फिर अर्थ आदि का लोभ, रुपये का, पैसे का लोभ आ जाता है, या फिर मधुर मधुर कुछ स्वादिष्ट वस्तु, खाद्य व्यंजन बन जाते हैं, ऐसे पकवान बन जाते हैं, तो आपको उसके प्रति आपका जो मोह बढ़ जाता है, आपके जीवन में पानी आ जाता है। जब आप श्रवण कीर्तन आदि कर रहे हैं और सुंदर 56 भोग की बात होने लग जाए तो आपके जेब में पानी आ जाता है, तो उस समय भी हमारे अंदर मोह आ जाता है। फिर देह और दैहिक वस्तुओं के प्रति अहंकार उत्पन्न हो जाता है। चित्त उसके कारण हमारा क्या हो जाता है? चित्त में उदित हो जाता है अहंकार कि हम कौन हैं। हम अपने आप को देखने लगते हैं, अरे हमारा देह इस तरह का है, हमारा संबंध इस प्रकार का है, हम इतने धनशाली व्यक्ति हैं, इतने ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, इस तरह का जो चित्त में जो भी विचार आते हैं अहंकार के कारण शारीरिक, वो सब कहे जाते हैं कि हाँ, जिसके कारण व्यक्ति के अहंकार उत्पन्न होते हैं। ये सब व्यक्ति के अंदर क्यों उत्पन्न हुआ भाई? तो अपने आप को देह आदि समझ रहा है, क्योंकि सब रजोगुण के कारण ही हो रहा है। और ये 2% जो अनर्थ बचा है ना, 2% के कारण ही ये 5 प्रकार की चीजें भजन की अवस्था में देखने को मिलती हैं। और 5वां है रसास्वादन। रसास्वादन मतलब कि हम विषयों के सुख में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतना हमारा मन लगने लग जाता है कि श्रवण और कीर्तन में मन नहीं लगता है। विषयों का सुख हमें इतना उत्पन्न कर लेते हैं अपने अंदर कि हमको विषयों का सुख के आगे भजन का सुख हमको नहीं लगता है। अगर कोई सोया हुआ व्यक्ति, उसको कहो 16 माला उठो, माला नहीं हुआ है, उसको सोने में इतना आनंद आएगा कि कहेगा रुको हम बाद में 16 माला। क्यों? उसको निद्रा में इतना आनंद आ रहा है कि वो भजन नहीं करना चाहता। इसको बोलते हैं रसास्वादन। जिसका विषय में चित्त लग जाता है, फिर भजन में मन नहीं लगता है। ये क्यों होता है? तो जब रजोगुण व्यक्ति के अंदर आता है, रजोगुण के कारण ऐसा होता है। और ये सब जो है, जो हम लोगों ने पढ़ा, ये भजन में बाधक नहीं है, इसको समझ जाइए। जो हम लोग पहले अनर्थ पढ़ रहे थे ना, सुकृत जात, दुष्कृत जात, भक्ति से उत्पन्न, अपराध से उत्पन्न अनर्थ, वो अनर्थ जो है हमारे भक्ति के जीवन में बाधक होते हैं, हमारे जीवन में शिथिलता लाते हैं। लेकिन ये सब जो है, जो अनर्थ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अनर्थ निवृत्ति के बाद रजोगुण और तमोगुण का जो अस्तित्व थोड़ा बहुत बचा रहता है, हमारे हृदय में आते जाते रहते हैं, उसके कारण ये सब देखा जाता है कि लय हो रहा है, विक्षेप हो रहा है, रसास्वादन कर रहे हैं, कसाय की अवस्था आ रही है, जिसके इसके कारण होता है। ये हमारे भक्ति के मार्ग में कभी भी बाधक नहीं बनते। हम भजन में इनके द्वारा बाधन, ऐसा नहीं कि ये उत्पन्न हो रहे तो हम भजन नहीं कर सकते, हम भजन कर सकते हैं। केवल सिर्फ ये सब अनुभव करते हैं हम, यदि मन नहीं लग रहा है, विषयों के प्रति हम चित्त को लगाने लग गए हैं, या फिर हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारे अंदर काम क्रोध आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप भजन में एक स्थिरता को हासिल कर सकते हैं। इतना 5 प्रकार के विक्षेप उत्पन्न होने के बाद भी आप अपने जीवन में भजन को स्थिर रख सकते हैं, अगर आपकी भक्ति जो है वो निष्ठा के स्तर पर आ गई। इसलिए 5 प्रकार के जो हम लोगों ने चीजों को पढ़ा, लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति या फिर कसाय, रसास्वादन, ये हमारे हृदय में रहेंगे ना, तो भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे कि हम श्रवण में, कीर्तन में, श्रवण में हम बाधा उत्पन्न करें। ऐसा इनके पास सामर्थ्यता नहीं होती है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि किस प्रकार की निष्ठा होती है। और निष्ठा जो है वो 2 प्रकार की होती है। अगर हम लोग इसको पढ़ लेंगे तो हमारा चतुर्थ वृष्टि जो है वो समाप्त हो जाएगा। बहुत आसान है। हम लोग थोड़ा सा 10 मिनट अगर आप समय देंगे तो हम 10 मिनट में इस वृष्टि को भी समाप्त कर सकते हैं। ठीक है? तो निष्ठा जो है 2 प्रकार की होती है। हम लोग निष्ठा समझ गए कि निष्ठा क्या होती है, निष्ठा में क्या क्या उत्पन्न होते हैं। और निष्ठा जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की कही जाती है। एक होती है भक्ति वर्तनी। भक्ति वर्तनी मतलब, वर्तनी मतलब होता है करना, मतलब कि हम करते हैं, भक्ति के संबंधित जिन जिन कार्यों को करते हैं उसको हम लोग भक्ति वर्तनी कहते हैं।
या फिर इसको साक्षात भक्ति विषयनी कहते हैं, ऐसा समझ लीजिए। इसको भक्ति विषयनी कहते हैं निष्ठा। वैसी निष्ठा जो भक्ति के विषय से संबंधित हो, उसको, उस निष्ठा को हम लोग निष्ठा कहते हैं। कौन सी निष्ठा कहते हैं? भक्ति विषयनी निष्ठा कहते हैं। ये 3 प्रकार की होंगी। कैसे होंगी? क्योंकि भक्ति से संबंधित कोई कार्य को हम लोग 3 प्रकार से पूरा करते हैं, मन से, वचन से और क्रम से। 3 प्रकार से हम लोग पूरा करेंगे। इसलिए जो साक्षात भक्ति विषयनी जो वर्तनी जो होगी, वो किस प्रकार की होगी? 3 प्रकार की होगी, मन, वचन और क्रम। मतलब इसके शब्द से ही समझ सकते हैं ये क्रिया क्या बताती है। ये शब्द क्या कह रहा है कि वो सब क्रियाएं जो भक्ति से सीधे संबंधित हैं और जिसे मन, क्रम और वचन से पूरा किया जाता है, उस निष्ठा को हम लोग भक्ति वर्तनी निष्ठा कहते हैं या फिर साक्षात भक्ति विषयनी कहते हैं, जो मन, कर्म और वचन के द्वारा किए जाते हैं। जिसमें सर्वप्रथम शरीर के द्वारा जो भी हम लोग भक्ति की क्रिया करते हैं उसको समझते हैं। केवल उदाहरण से हम लोग समझ जाएंगे, इसमें बहुत लंबा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब विषय जो है भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत विस्तार से बताए गए हैं और समझाए गए हैं। सबसे पहले है कि भागवत का श्रवण किसके द्वारा करते हैं? कान के द्वारा करते हैं। यह हमारा शरीर का अंग हुआ तो कान के द्वारा करते हैं। तुलसी का चयन, तुलसी का रोपण, तुलसी का पोषण ये शरीर के द्वारा करते हैं। भगवान के द्वारा सुंदर माला का ग्रंथन, सुंदर माला का हार बना करके भगवान को निवेदित करना, ये अपने शरीर के द्वारा करते हैं। भगवान को अर्चन करना, आरती दिखाना, इस शरीर के द्वारा करते हैं। और फिर परिक्रमा करना, भगवान के विग्रह की परिक्रमा या धाम की परिक्रमा करना, मंदिर का मार्जन करना, ये सब जो है क्रिया के द्वारा अपने शरीर के द्वारा किए जाते हैं। और ये सब भक्ति के अंग हैं। ये सब कुछ देखे जाते हैं। ऐसी निष्ठा किसी किसी में देखी जाती है। प्रत्येक दिन ये जो भी क्रियाएं यहाँ कही जा रही हैं, या तो तुलसी का चयन, तुलसी का सेवन, तुलसी को पोषण, या फिर भागवत का श्रवण हो, या माला का ग्रंथन हो, या परिक्रमा हो, या मंदिर का मार्जन हो, ये स्थिरता, इसमें स्थिरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम परिक्रमा करेंगे और कल नहीं करेंगे। क्यों भाई? आज एकादशी थी तो आज हमारा मन हुआ कि आज हम परिक्रमा कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। रोज परिक्रमा करेंगे तो ही निष्ठा कही जाएगी। सिर्फ एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन हम परिक्रमा करेंगे वृंदावन की या अर्चा विग्रह की, कहेंगे हम तो निष्ठावान भक्त हैं? नहीं, निष्ठावान भक्त कब है? जब आप उसको प्रत्येक दिन करते हैं, तब आपके अंदर निष्ठा कही जाएगी। आप अर्चा विग्रह की सेवा, अर्चन भी अगर प्रत्येक दिन करते हैं तो ही निष्ठा कही जाएगी, नहीं तो नहीं कही जाएगी। ऐसा नहीं कि हम धाम वृंदावन जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, लेकिन 5 दिन अगर हम वृंदावन में हैं तो एक ही दिन परिक्रमा लगाएंगे, बाकी 4 दिन हम बरसाने की लगाएंगे, बाकी वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन ऐसे अलग अलग स्थानों की परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन कई लोग भक्त क्या करते हैं कि 5 दिन में एक दिन परिक्रमा लगाएंगे, बोलेंगे हम वृंदावन गए और वृंदावन की परिक्रमा लगाएं, 4 दिन हम वृंदावन बिहारी जी का दर्शन किए और 4 दिन हमने वहां की लस्सी पी, कचौड़ी खाई और वापस आ गए। बाकी 4 दिन भी आपको परिक्रमा लगानी थी। एक दिन अगर आप पुष्प का हार लेकर के भगवान को अर्पित करने के लिए गए, प्रत्येक दिन आपको करना चाहिए, तब निष्ठा कही जाती है। और प्रभुपाद जी के अपने संस्था में देखेंगे तो जितने भी क्रिया यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, प्रभुपाद जी के यहाँ भागवत श्रवण, इस्कॉन में प्रत्येक दिन 8 बजे से 9 बजे तक भागवत की कक्षा होती है, तुलसी की आरती होती है, माताएं प्रभु जी बैठ करके सुंदर माला का ग्रंथन करते हैं जो अर्च विग्रहों को सेवित की जाती है, आरती के रूप में अर्चन होता है, परिक्रमा करते हैं सभी भक्त, और यहाँ तक कि मंदिर का मार्जन, कई लोग झाड़ू उठा करके, पोछा उठा करके मंदिर को साफ करते हैं। ये सब क्रियाएं रोज देखने को मिलती हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति मंदिर में है, प्रभुपाद जी के संस्था में हो, तो निष्ठा के स्तर पर निश्चित रूप से आ जाएगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो इस शरीर के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं, अगर हम उसको स्थिरता पूर्वक करते हैं तो ये निष्ठा के स्तर की क्रियाएं और भक्ति परक क्रियाएं कही जाएंगी, जो भक्ति वर्तनी है, जिसको करने से भक्ति जो है, निष्ठा जो है, रुचि की तरफ आगे विकसित करेगी, विकास को प्राप्त करेगी। दूसरा है वाचिक, वचन के द्वारा नाम, रूप, गुण, लीला। इसका गुण, नाम, रूप, लीला, भगवान के गुण, रूप आदि लीला को हम क्या कर सकते हैं? कीर्तन कर सकते हैं।
उनका स्तव गान कर सकते हैं, उसकी उनकी स्तुति का ज्ञान कर सकते हैं, गान कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, विज्ञप्ति कर सकते हैं, या सुंदर स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। ये सब हमारी किसके द्वारा की जाती है? वाणी के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर स्तव, स्तुति, विज्ञप्ति, ये तीनों अलग अलग वस्तु होते हैं जो भक्ति रसामृत सिंधु में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्तव क्या होते हैं, स्तुति क्या होती है, विज्ञप्ति क्या होती है, तीनों अलग अलग विषय हैं। ये तीनों आप भक्ति रसामृत सिंधु में देख सकते हैं। किन्हीं को स्मरण भी हो तो आप बता सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग वस्तु होते हैं जिसको वचन के द्वारा, इसलिए प्रत्येक दिन हर भक्त को कोई ना कोई स्तुति, या तो राधा कृपा कटाक्ष का पाठ हो, या फिर अन्य किसी जैसे कि षड गोस्वामी अष्टकम हो, ये सब अष्टकम को प्रत्येक दिन गाना चाहिए। ये सब क्या है? स्तुतियां हैं जिसको हम गा सकते हैं। तो ये सब प्रत्येक दिन हो, बिना एक दिन रुके हुए। तो ये सब निष्ठा के स्तर पर वचन के द्वारा की गई भक्तिमय क्रियाएं हैं। फिर आती है मानसिक क्रियाएं जो हम मन के द्वारा करते हैं, जिसमें भगवान हरि का, भगवान कृष्ण के सुंदर नाम, गुण, लीला आदि का हम लोग स्मरण और मनन करते हैं, जो मानसिक कहलाती है। और इन सब भक्ति के अंग को हम लोग निष्ठा या स्थिरता में साक्षात भक्ति विषयनी कहते हैं। अगर ये सब प्रत्येक दिन बिना किसी विक्षेप के, बिना किसी रुकावट के चलता रहे, तो ये सब क्रियाएं निष्ठा के स्तर पर चलती हैं। और निष्ठा के विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि निष्ठा तत्राप विक्षेपेन सात्यतम, भजन विषय में विक्षेप शून्य निरंतरता ही निष्ठा कहा जाता है। किसी प्रकार का कोई विक्षेप, किसी प्रकार की बाधा न हो, निरंतर होता रहे, तो उसी को निष्ठा कहते हैं, और कोई निष्ठा नहीं कहलाती है। तो ये हम लोगों ने देखा कि निष्ठा दो प्रकार की होती है, जिसमें हम लोग भक्ति वर्तनी देख। अब हम लोग देखेंगे तद अनुकूल वर्तनी। तद अनुकूल वर्तनी मतलब क्या होता है कि जिसमें निष्ठा आने के बाद भक्ति के अंदर, भक्ति करने वाले साधक के अंदर कुछ गुण दिखाई देते हैं, और कई बार वो गुण ना भी दिखाई दे, तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भक्त, अभी साधक जो है निष्ठा के स्तर पर नहीं है। जैसे अमानित्वम अधमनित्वम, जो 13वें अध्याय का सुंदर श्लोक है, उसमें कहते हैं ना अमानित्वम मानदत्वम, कि सबसे पहला जो भक्त होता है अपने अंदर मान रखने की, कि हमें लोग मान सम्मान दे, इसकी भावना नहीं रखता, और दूसरों को मान देने की इच्छा एक भक्त के अंदर आ जाती है। जो निष्ठा के स्तर पर होता है उसके अंदर ये लक्षण देखने को मिलते हैं। और क्या देखने को मिलते हैं? मैत्री देखने के लिए मिलती है, दया देखने को मिलती है, क्षमा देखने को मिलती है, और कृतज्ञता उसके अंदर देखने को मिलती है। एक हो गया ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये तद अनुकूल वस्तु विषयनी कहते हैं निष्ठा को। मतलब कि ये जो कुछ भी है, ये सब क्या है? भक्ति के अनुकूल गुण है। अगर कोई निष्ठा के स्तर पर है तो ये सब गुण उसके अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर वो भक्ति के स्तर पर, निष्ठा के स्तर पर है, तो इतने सारे क्रियाओं को दिखाया, जो कायिक, मानसिक और वाचिक, इन क्रियाओं को देखा। इनमें से कोई भी एक क्रिया को कर सकता है, लेकिन उसकी क्या होनी चाहिए? निरंतरता होनी चाहिए। चाहे मन के द्वारा कृष्ण की लीला का स्मरण करे, या अपने शरीर के द्वारा प्रत्येक दिन अर्चन विग्रह की सेवा करे, या वृंदावन धाम की परिक्रमा करे, कुछ भी कर सकता है, तो उसको हम लोग निष्ठा कहते हैं। और वाचिक, जो भगवान का रोज स्तुति पाठ करता हो, भागवत गीता पाठ आदि करता हो, तो उसको भी हम लोग निष्ठा ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अमानित्व है, मानदत्व है, मैत्री है, दया है, करुणा है, कृतज्ञता है, ये क्या है? उस निष्ठा के स्तर पर पहुंचे हुए साधक के अंदर जो भक्ति के अनुकूल गुण देखे जाते हैं, उन गुण का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि जो अमानित्व है, अमानित्व और किसी के अंदर मानदत्व है, कि हम दूसरे को मान देंगे और खुद मान की इच्छा नहीं रखेंगे, तो उस अवस्था में क्या होता है? उसके अंदर जो दैन्यता है वो परिपुष्ट होती है, उसके अंदर वो दैन्यता जो है वो बढ़ती चली जाती है, वो और विनम्र होते चला जाता है। क्योंकि अगर और व्यक्ति विनम्र होता है ना, तब जाकर के भक्ति उसके हृदय में स्थिर रहती है। इसलिए ये सब गुण देखने को मिलते हैं। वो अपने आप विनम्र हो जाता है, और अपना मान सम्मान नहीं चाहता, बल्कि दूसरों को मान सम्मान देना चाहता है।
प्राणी मात्र के प्रति उसकी दया, मैत्री और सौहार्द भाव के द्वारा अपने भक्ति को निर्विघ्न रूप से चला सकता है। अगर हम किसी प्राणी के ऊपर दया करेंगे, किसी से द्वेष करेंगे, किसी से मैत्री करेंगे, किसी से दुश्मनी करेंगे, तो हम अपने भक्ति को हम निर्बाध रूप से नहीं चला सकते। हमारे मन में वही चिंतन आएगा बार बार कि अरे वो हमें उसको पीटना है, उसको नीचा दिखाना है, उसको गाली देना है, वो सब हमारे मन में आएगा। क्यों? इसलिए कह रहे कि प्राणी मात्र के प्रति अगर हम दया दिखाते हैं, हर प्राणी के प्रति, तो हमारी भक्ति जो है वो निर्विघ्न रूप से, सुस्थिर रूप से चलेगी। हम सबके प्रति दयावान होते हैं तो चलेगी, हम सबके प्रति मैत्रवान सौहृद होते हैं, सबकी भलाई के विषय में सोचेंगे, तो हमारी भक्ति सुस्थिर चलेगी और बिना किसी बाधा के चलेगी। इसलिए 12वें अध्याय में कहते हैं ना कि मित्र करुणा एवं च, भक्त के लक्षण होते हैं। जो निष्ठावान भक्त होता है उसके अंदर ये लक्षण देखने को मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कहा जा रहा है, भक्त के अंदर कृतज्ञता होनी चाहिए। वो किसी के प्रति ऐसा ना हो कि कृतज्ञ हो जाए, कृतज्ञ होना चाहिए, अकृतज्ञ उसको नहीं होना चाहिए। अकृतज्ञ के हृदय में भक्ति देवी कभी भी विराजमान नहीं होती। और कृतज्ञता का जो स्वरूप है वो भगवान को देख करके समझ सकते हैं। ये पूतना जो है वो जहर लेकर के पहुंच गई भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने जहर को नहीं देखा, दूध को देखा कि मातृ भाव से हमें दूध पिलाने के लिए आई है। और भगवान ने उसके प्रति अपने कृतज्ञता का ज्ञापन करते हुए उस राक्षसी को भी, उस पुतना को भी कौन सी भक्ति दी, कौन सी पद प्रदान किया? धात्री गति को प्रदान किया, वैकुंठ गोलोक धाम प्रदान किया। उसी प्रकार महत व्यक्तियों के अंतर्गत भी देखा जाता है, जिसके अंदर कृतज्ञता अधिक होती है वही महत पुरुष होते हैं, वही महान होते हैं। जो छोटे से छोटे किए गए कार्य के प्रति कृतज्ञ होते हैं। भगवान रामचंद्र के चरित्र में अगर आप देखेंगे तो हर छोटी से छोटी गिलहरी को भी उठा करके वो धन्यवाद दे रहे हैं। वो छोटा सा कंकड़, छोटी सी गिलहरी छोटे से कंकड़ को डाल रही है जब राम सेतु को बनाया जा रहा है, और रामचंद्र उसको भी हाथ में उठा करके उसके प्रति भी अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं कि आपकी कृपा से ही हमारा जो इतना बड़ा जो सुंदर राम सेतु का निर्माण हो रहा है वो आपकी कृपा से ही हो रहा है। ये भगवान के अंदर इतनी कृतज्ञता है, तो सोचिए भक्त के अंदर कितनी कृतज्ञता होनी चाहिए। जिसके अंदर जितनी कृतज्ञता है उतना महान व्यक्ति कहा जाता है। और जो अकृतज्ञ है, जो किसी के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन नहीं कर सकता, किसी को उसके किए गए उपकार के प्रति धन्यवाद नहीं दे सकता, वो अत्यंत क्षुद्र व्यक्ति है, बहुत छोटा व्यक्ति है। कई बार क्या होता है, हम रास्ते में किसी का रास्ता भी भूल जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि भाई साहब ये रास्ता किधर से होके जाता है, और जिन्होंने हमें रास्ता बताया उसको भी धन्यवाद नहीं कहते, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और सीधे निकल जाते हैं। जबकि वहां भी हमारा कर्तव्य बनता है कि उसकी कृतज्ञता का हम ज्ञापन करें, उसको भी हम प्रति उत्तर में धन्यवाद कम से कम तो कह ही सकते हैं। इसलिए जितने श्रेष्ठ होते हैं उनके हृदय में उतनी कृतज्ञता को हम देख सकते हैं। तो ये सब गुण जो हैं वो भक्ति के उत्पन्न करने वाले या भक्त जो हैं उनके अंदर ये निष्ठा के स्तर पर ये सब गुण जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और कई बार क्या होता है कि भक्त में गुणावली देखी जाती है और कई बार भक्तों के अंदर इन गुणों को हम लोग नहीं देख पाते। तो हम लोग जब नहीं देख पाते तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे ये तो निष्ठा के स्तर पर नहीं है। जरूरी नहीं है वो भजन की उन सब क्रियाओं को कर रहा हो जो हमने अभी पढ़ा कि भक्ति विषय वर्तनी जो है, जो भक्ति वर्तनी जो क्रियाएं हैं, चाहे वाचिक हो, मानसिक हो, चाहे कायिक हो, उनको अगर कर रहा है तो भी उसके अंदर निष्ठा का उदय माना जाएगा कि हाँ उसके अंदर भक्ति जो है वो निष्ठा का उदय हो चुका है। इसलिए आप कह रहे हैं कि इन गुणों के उदित होने में भक्ति की निष्ठा के उदित होना और नहीं होने पर निष्ठा का अभाव, ऐसी प्रतीति न केवल शास्त्र अनिभक्त व्यक्ति को ही होती है अपितु शास्त्र के जानने वाले व्यक्ति पुरुष के निकट भी ऐसी प्रतीति उत्पन्न हो जाती है। कह रहे ये सब वर्णन अभी किया जा रहा है कि जो निष्ठा के स्तर पर होंगे उनके अंदर अमानित्व, मानदत्व, मैत्र, करुणा, सौहार्द, कृतज्ञता ये गुण देखे जाएंगे। लेकिन अगर गुण नहीं भी देखे जाएंगे तो हम कह सकते हैं कैसे वो निष्ठा के स्तर पर कैसे हो सकते हैं। तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं तदा रजस्तमो भाव काम लोभो दयाश्च ये चेत एतारन विद्धिं
स्थितम सत्वे प्रसीदते ही, कि नैष्ठिकी भक्ति के उदित होने पर चित्त राजसिक, तामसिक, काम, लोभ आदि के द्वारा अनाविद्ध होकर शुद्ध सत्व में स्थित हो प्रसन्नता का लाभ करता है। अतः भक्ति निष्ठा के अनुकूल उल्लेखित गुणों का विकास निष्ठा में भक्ति के निरूपण में अपरिहार्य नहीं है होने पर श्रवण कीर्तन आदि भजन में प्राबल्य अथवा शैथिल्य निष्ठता और अनिश्चिता भक्ति का निरूपण में अपरिहार्य कारण है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ये गुण दिख रहे हैं तो ही वो निष्ठा के स्तर पर होगा। अगर वो निष्ठा पूर्वक स्थिरता से एकदम भजन कर रहा हो, श्रवण कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, तो भी उसे निष्ठा के स्तर पर माना जाएगा। श्रवण कीर्तन में यत्न की प्रबलता दिखाई देने पर निष्ठा भक्ति होती है और इसके अभाव में ही अनिष्ठिता भक्ति होती है। अगर हम भजन में स्थिर नहीं है, हमारे भजन में स्थिरता नहीं देखी जाती, निरंतरता नहीं देखी जाती, तो हम भजन की निष्ठा के स्तर पर नहीं है, हम अभी तक अनिष्ठिता भक्ति कर रहे हैं। और अनिष्ठिता भक्ति करते करते जब अनर्थों की समाप्ति हो जाएगी, हम अपने आप निष्ठा भक्ति के स्तर पर आ जाएंगे। और ये 5 प्रकार की जो लय हैं, विक्षेप है, अति प्रपत्ति है, या फिर ये रसास्वादन है, ये सब कुछ हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं करें। हम आराम से क्या कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। और ये गुण जरूरी नहीं है कि दिखाई दे तो ही वो निष्ठा के स्तर पर है। भजन की प्राबल्यता देखनी पड़ेगी, भजन के ऊपर इसकी स्थिरता देखनी पड़ेगी, भजन के प्रति साधक की निरंतरता देखेंगे कि हाँ निरंतर वो 16 माला का जप, रोज परिक्रमा, रोज भगवान की सेवा, रोज अर्चन, रोज भगवान की स्तुति सुनाना, रोज भगवान की लीलाओं का स्मरण करना रोज करता है, बिना किसी बाधा विघ्न के करता है, बिना किसी परेशानी की करता है, तो भक्त जो है वो निष्ठा के स्तर पर स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार हम लोग का चतुर्थ अमृत वृष्टि भी है वो समाप्त हुआ। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कल से हम लोग पंचम वृष्टि को पढ़ेंगे, ये भी बहुत बड़ा नहीं है, ये भी 2 क्लास में ये पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ा फिर से अष्टम वृष्टि हम लोग है जो सबसे बड़ा हो। तो ज्यादा समय नहीं लगेगा इस ग्रंथ को पूरा करने में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आनंद भी आ रहा होगा और वस्तुएं जो हैं, विषय वस्तु हैं, वो समझ में भी आ रही होंगी और अपने जीवन में उसको हम लोग अनुभव भी कर रहे होंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है सबको हमारी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज ना। प्रभु जी थैंक यू इतनी अच्छी क्लास देने के लिए। एक एक मतलब उसको पॉइंट को आपने इतनी बारीकी से बताया और बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी। मुझे आज की क्लास बहुत बहुत अच्छी लगी प्रभु जी, इसमें सब कुछ था, स्थिर था कि कैसे हमने माला जप करनी है, कैसे अपने मन को स्थिर रखना है, निष्ठा कैसे रखनी है, सब बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। धन्यवाद आपका। हरि बोल। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? प्रिया माता जी, शीतल माता जी, नागराज प्रभु जी, संगीता माता जी, विक्रांत प्रभु जी, अखिलेश उपाध्याय प्रभु जी, मीनू माता जी, वृषभानु माता जी, गीता माता जी, इन्हीं का कोई प्रश्न? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ, हमारा तो नेट प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए सुनी नहीं हूँ मैं आज का। अब रिकॉर्डिंग सुनूंगी तब फिर। हाँ, रिकॉर्डिंग आप दोबारा सुन सकते हैं, जी। रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएगा। और मीनू माता जी? हाँ जी प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। क्लास बहुत सुंदर थी प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ आया, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। जो बातें आपने बताई हैं रियल जिंदगी में यही कुछ होता है, बताया आपने, ऐसा होता है हमारे साथ भी कई बार। बहुत अच्छा लगा क्लास सुन के, सब समझ आया। हाँ जी, कोई प्रश्न नहीं है? हाँ प्रभु जी, एक डाउट है मुझे, जो आपका रिकॉर्डिंग सुनी थी उसमें
हाँ नाम अपराध का जो है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ मुझे। जैसे अपन नाम अपराध जैसे सिंपल वे में कैसे किस चीज को मतलब क्या क्या अपन लोग जैसे डेली इसमें करते हैं तो नाम अपराध होता है, जैसे हम लोग जैसे लेमैन, हम लोग जैसे साधारण लोग। हम्म। तो नाम अपराध जो है वो 10 प्रकार के मुख्य रूप से बताए गए हैं, जिसमें पहला नाम अपराध है उन महाभागवतों तथा वैष्णवों की निंदा करना जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के नाम के प्रति समर्पित किया हो। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा है गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना अथवा उनसे साधारण मनुष्य समझना। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। वेदों में वर्णित जो शुभ सकाम कर्म कांड है उसको भगवान के नाम के समान समझना। भगवान के नाम के बल पर पाप करना और अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान नाम की महिमा का उपदेश करना। नाम की इतनी महिमा को जानने सुनने के बाद भी भौतिक विषय में आसक्ति बनाए रखना और नाम जप न करना, ये 10 प्रकार के अपराध कहे जाते हैं। नाम के बल पर नाम पाप जप नहीं एक करना है। हाँ नाम जप नहीं करना का मतलब जाप जो हम जो करते हैं वो नहीं करेंगे, हाँ उसको अगर हम बोलेंगे। नाम जप करते हुए इतने सारे जो अपराध हमने बताए, अगर हम किसी साधु की निंदा कर देते हैं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और नाम जप को सबसे श्रेष्ठ नाम मान करके हम जो कभी कभी यज्ञ कराने लगे, हम नरसिंह यज्ञ कराएंगे, हम लोग कभी कभी हमारे अंदर आती है हम यज्ञ कराना चाहते हैं। यज्ञ आदि दान आदि जो कर्म है उसको हरिनाम से श्रेष्ठ समझ लेना, वो हरिनाम के प्रति अपराध हो जाता है। हरिनाम से ऊपर कुछ भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। कलयुग में नाम से श्रेष्ठ कोई भी वस्तु नहीं है, चाहे यज्ञ हो, दान हो, यज्ञ हो, ज्ञान हो, कुछ भी नाम से श्रेष्ठ नहीं। इन सबको सामान्य समझ लेना, शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान के समान अथवा स्वतंत्र समझ लेना, इस तरह की कुछ चीजें हैं जो अपराध बनाती हैं जीवन में। इन सबसे बचने को ही हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति नाम अपराध से बचा। ठीक है। और जैसे हम पहले से जैसे शिव मंदिर में जा रहे प्रभु जी, और जैसे हम मंदिर में गए तो उस समय हमको करना क्या चाहिए? उनसे प्रार्थना यही कि भगवान शंकर के पास जाते हैं, सुंदर ओरिजिनल गाय का दूध लेकर के जाइए, सुंदर पुष्प लेकर के जाइए जो भगवान शंकर को जो पसंद है, जल लेकर के जाइए, सिंदूर लेकर के जाइए, सब चढ़ाइए और भगवान शंकर से यही प्रार्थना कीजिए कि आपके हृदय में जैसे निरंतर कृष्ण विराजमान रहते हैं, वही कृष्ण आपके ही आशीर्वाद से हमारे हृदय में भी विराज जाए, वही प्रार्थना कीजिए। जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिवरात्रि आएगी तो हम आएगी तो आप शिव व्रत भी कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। अच्छा हाँ। और भगवान शंकर की जो भी अर्चना वंदना है कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण के प्रेम को उनसे मांगे। जी जी जी, बहुत थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और माता जी कुछ बोल रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा एक प्रश्न ये है कि क्या अपनी भक्ति को गुप्त रखना चाहिए प्रभु जी? अपने भक्ति को गुप्त रखना चाहिए, अपने गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र को गुप्त रखना चाहिए, अपने माला को गुप्त रखना चाहिए, अपने मंत्र को गुप्त रखना चाहिए, अपने भजन को गुप्त रखना चाहिए और भजन से प्राप्त होने वाले अनुभव को गुप्त रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रभु जी कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम अगर किसी से वार्तालाप करते हैं, किसी को वो करते हैं, तो उस सामने वाला अगर कुछ नहीं करता, उसको अगर हम बताते हैं तो उसको भी तो प्रोत्साहन मिलता है ना प्रभु जी कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो वो गलत है प्रभु जी? नहीं, वो आप बताइए, लेकिन आप अपने भक्ति को बताना या फिर भक्ति के अनुभव को बताना ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। गलत मतलब गलत ये में चला जाता है। आप किसी को नाम लेने के लिए उपदेश दे रहे हैं तो कोई गलती नहीं।
मतलब हमने क्या किया, कैसे किया, कितनी माला करते हैं, ये सब कुछ गुप्त रखना चाहिए, है ना प्रभु जी? हाँ, वो सब गुप्त रखना चाहिए कि आप कैसे क्या करते हैं, आपका भगवान के साथ क्या भाव है, आप क्या अनुभव करते हैं, वो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। जब गुरु और जो जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, लेकिन वो भी भक्त होना चाहिए। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। अब प्रभु जी जैसे हम तो गुरु नहीं बनाए हैं, तो जैसे आप जैसे हमको सिखा रहे हैं, तो हम आपको मान के कर सकते हैं। कर सकते हैं, जब तक दीक्षा आपको मिल नहीं जाती किसी प्रमाणिक गुरु से, तब तक आप ऐसा कर सकते हैं। और जैसे ही आपको प्राप्त होगी तो आप उनके प्रति अपने सब निष्ठा को समर्पित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी जी। और किसी का कोई प्रश्न? शीतल माता जी, कोई प्रश्न आपका? एन उपाध्याय हरे प्रभु जी, कृष्णा बहुत प्रभु देर जी, से आए दंडवत लगता है। प्रभु जी समझ रहे हैं। अब हमें समझने की बहुत जरूरत है, सब समझ रहे हैं प्रभु जी। क्लास बहुत अच्छी थी, मुझे समझने में थोड़ा, मैंने लेट ये ज्वाइन किया है, लेकिन अब सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ सीखना है, हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है प्रभु जी, तो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी। बहुत समझ में आ रहा है, ये चीजें हमें बिल्कुल नहीं पता है प्रभु जी। ये नाम अपराधों के बारे में, लेकिन ये हम सुन के भी जब हम अपने आचरण में लाएंगे तो तभी तभी अच्छा है। आचरण में लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी परिवर्तन तो थोड़ा बहुत तो, जैसे गीता भागवत पढ़ते आ रहे हैं 2-3 साल से, तो परिवर्तन थोड़े थोड़े तो आने लगे हैं, लेकिन ये सब अपने आचरण में लाने से ही हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं प्रभु जी। अब बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। ठीक है। एन उपाध्याय प्रभु के घर में कल शादी है, हम लोगों के पास भी इनविटेशन आया है, तो हम सब उनकी जो सुपुत्री है उनको आशीर्वाद देंगे, ताकि उनका वैवाहिक जीवन जो है बहुत सुख और समृद्धि के साथ बीते। उनके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण जो हैं, चैतन्य महाप्रभु जो हैं, उनके ऊपर कृपा बरसाए और उनको भी भक्ति मार्ग में लाएं। उनके जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली जो है वो उनके पुत्र और उनके जो होने वाले जो पति हैं उनके ऊपर भी अपनी कृपा को बनाए रखे। तो हम लोग 3 बार हरि बोल कहेंगे उनके लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज एन उपाध्याय प्रभु जी बहुत देर से आए हैं, शायद बिजी होंगे अपने अपने कार्य में। प्रभु जी कुछ कहना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के लिए, और आपकी कृपा से उसी कार्य में आज मैं व्यस्त रहा, इसलिए पूरा क्लास नहीं अटेंड कर पाया, और कल शादी ही है पूरी जो है, तो कल भी संभव नहीं हो हाँ। पाएगा। और हम क्लास छूटता है आधा घंटा 10-5 मिनट छूटता तो बड़ा घबराहट होती है। आज तो लगभग जो पूरा क्लास छूट गया था, लास्ट में मैं खोला हूँ, और कल तो बिल्कुल समय नहीं मिल पाएगा। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं यही आशा करता हूँ कि आप प्रभु जी का और जितने प्रभु जी और माता जी हैं सबका आशीर्वाद जो है मेरे और मेरे पुत्री के ऊपर, मेरे होने वाले दामाद के ऊपर बनी रहेगी। जय हो। एकदम ठीक है। तो कल भी आप व्यस्त ही रहेंगे, तो जब समय मिले तो रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहता है प्रभु, तो आप सुन सकते हैं। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हाँ। मुबारक हो प्रभु जी, आपको हम सब की तरफ से मुबारक हो। ठाकुर जी करें आपकी गुड़िया की शादी बहुत अच्छे से हो।
धन्यवाद, सभी को प्रणाम और आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं इस क्लास को जब से अटेंड करना शुरू किया था और लगातार करता चला रहा हूँ, अब बहुत ही कुछ सीखने को मिला, बहुत ही आनंद आया, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। जय। ठीक है, 10 बज गए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।